उन्होंने पहले छानबीन की, तहकीकात की और बोला कि वी विल हिट यू विथ व्हाट वी हैव, व्हेन वी वांट टू एंड वेयर वी वांट टू। सरप्राइज एलिमेंट और डिसेप्शन एलिमेंट पूरा रखा। डिसेप्शन भी ऐसा किया, सबको बोला कि एक एक्सरसाइज होगा ऑल ओवर द कंट्री वेयर वी विल डू प्रैक्टिस वॉर लाइक ड्रिल्स। प्रैक्टिस उसी दिन ठोका, उसी दिन। और पहली बार आफ्टर 1971 इंडिया हिट पाकिस्तान नॉट ओनली इन POK, they hit them in Punjab and they hit them in Bahawalpur, which is as the crow flies 110 kilometer from the border. They hit them in Lahore, they hit them in Muridke, they hit them in Bahawalpur. Bahawalpur is southern Punjab. कभी सोचा भी नहीं कि भावलपुर में मार सकते हैं। इंडिया के एयरक्राफ्ट ने इन 4-5 जगह पे, और उनका जो एयर बेसिस थे, नूर एयर बेस, ठीक है, और उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी, सब में ऐसा मारा है प्रिसीजन के साथ जो सिविलियन लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन इज मिनिमल। यानी कि एक भी सिविलियन टारगेट या मिलिट्री टारगेट उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने सिर्फ टेररिज्म कैंप्स को मारा है, और सीधा बोल के मारा कि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को मारा, जो कि इस्टेब्लिश टेररिस्ट कैंप्स है, जिसके बारे में ना हमको यूएस को भी बताया, सबको। इसलिए किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, किसी ने सवाल नहीं उठाया वर्ल्ड में। एब्सोल्युटली। सो इट वाज इंडियाज फाइट फॉर द ट्रूथ, राइट? एंड देन दे फायर्ड। सो यू सी, वो भी तो रिलेवेंस दिखानी थी ना अपनी। हम लोग बोलते हैं कुछ जस्ट वॉर। इंडिया विल नेवर गो प्रीएम्प्टिवली इनटू वॉर। हम लोग कभी इंस्टिगेट नहीं करेंगे लड़ाई को, लेकिन अगर लड़ाई आप हमारे दरवाजे पे लेके आओगे फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, ठीक है। दैट वाज द एंटायर आइडिया। वी टुक द वॉर टू द एनिमी एंड हिट देम इन द टेररिस्ट कैंप्स ओनली। वी कुड हैव इजीली हिट देम, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। वी हैड बीटन देयर एयर डिफेंस सिस्टम। उनकी जो एयर डिफेंस की सिस्टम थी, सबको हमने बिल्कुल नपुंसक बना दिया। ये तो सब चाइना के दिया हुआ था, तो बिल्कुल इनको पूछना चाहिए चाइना से कि आपने हमें क्या दिया है। और हमने तो ब्रह्मोस व्रह्मोस कुछ नहीं, हमारे जो इंडिजीनियस मिसाइल्स है, आकाश वाकाश, वो भेजे और डीप भेजे। एब्सोल्युटली। अभी तो हमारे ब्रह्मोस तो हमने उनका तो रूप दिखाया ही नहीं है। बिल्कुल। दे शुड अंडरस्टैंड, बट ओके। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स मारे एंड दे रिटेलिएटेड by getting into our airspace and trying to hit civilian localities of Samba, Aknoor and all these areas. उन्होंने सिविलियंस पे मारना शुरू कर दिया, जो हमने कभी नहीं किया। हम भी कर सकते थे रिटेलिएशन में। सियालकोट को तो डिस्ट्रॉय कर सकते। सियालकोट इज हार्डली अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर। लाहौर इज हार्डली 36 किलोमीटर फ्रॉम बॉर्डर। लाहौर के ईस्ट में कसूर करके जगह है, उसको तो हम किसी भी टाइम में मार सकते थे। और लाहौर के साइड में, यानी कि तकरीबन साउथ वेस्ट में एक रायविंड करके जगह है, जहाँ पे जितने भी इनके पॉलिटिशियन हैं, जितने भी इनके आर्मी के जनरल हैं, इनके पूरे फार्म हाउस है वहाँ पे। उसको मारने के लिए 2 महीने लगता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वी हिट ओनली द टेररिस्ट कैंप टू सेंड द मैसेज ऑफ अ जस्ट वॉर, कि हमने सच्चाई के लिए आपको ये बताने के लिए किया है कि हम लोग ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम लोग रिटेलिएट करेंगे और अगले बार भी करेंगे और हर बार करेंगे अगर आप ये इंसिडेंट, एंड टू टेल देम कि भैया अभी से आप डरने लग जाओ, अभी से आप डरने लग जाओ, क्योंकि अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। So that was the idea of Operation Sindoor. Of course, after that, what happened is a different story. So then, जब आर्मी ने ड्रोन भेजे, ये हुआ, हमने भी तो जैसे नूर खान बेस और ये सब, कहीं ना कहीं हमने वो भी तो कहीं निगेट किया है ना, कि वो जो हमेशा हम न्यूक्लियर पावर है, ये जो एक रट लगाते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको वो भी तो काइंड ऑफ हमने बता दिया कि क्या, डोंट गिव अस दीज थ्रेट्स। देखो, ऐसा है कि इफ यू टॉक अबाउट वॉर इन द न्यूक्लियर प्रोग्राम, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूक्लियर एलिमेंट जो है डेटरेंट है। ये कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसमें इनोसेंट बहुत सारे मर जाएंगे। और जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम आप एक बार फायर करोगे, हम जापान तो है नहीं, पाकिस्तान भी जापान नहीं, हम भी जापान नहीं, हमारे पर भी कोई मारेगा न्यूक्लियर वेपन सिस्टम, वो जो इलाका है वो अगले 100 साल तक कभी इंप्रूव ही नहीं हो सकता। हिरोशिमा नागासाकी तो है नहीं, और न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डेटरेंट के लिए है। ठीक है, हम वी कॉल द ब्लफ। जो पाकिस्तान का जो झूठ है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, हमने पाकिस्तान को बोला है कि भैया आप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करोगे, यू आर 1/3 ऑफ आवर स्ट्रेंथ। हो सकता है आप दिल्ली पे उड़ा दो या मुंबई को उड़ा दो पार्शली, हम तो पाकिस्तान उड़ा देंगे। ठीक है, सर, देयर इज नो कंपैरिजन। फोर्स लेवल मैच होना चाहिए, वही मैच नहीं है। हमारे पास 3000 से ज्यादा टैंक है, तुम्हारे पास 2000 है।
हमारे पास 3000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, आपके पास 1600 है। तो अगर आप नंबर्स में ले रही हो, आपकी नेवी नॉन एग्जिस्टेंट है, आपकी नेवी नॉन एग्जिस्टिंग है, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चक्कर ये है, अगर आप फोर्स टू फोर्स पे लाओ और नंबर्स ही लेके आओ, आप तो पहले से हार चुके हो। अब किस बात से ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं? सी द ओनली थिंग दे नो दे कांट विन अ कन्वेंशनल वॉर। वो आर पार की लड़ाई कभी जीत नहीं पाएंगे, और बिकॉज वो आर पार की लड़ाई जीत नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म, बांग्लादेश के सेपरेशन के बाद उन्होंने कश्मीर पे कॉन्सेंट्रेट किया, ठीक है। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, दैट इज द फिलॉसफी, यस, राइट। यानी कि टेररिज्म से इंडिया को फोर्स करो कि कश्मीर में पैसे डालेंगे, ट्रूप्स डालेंगे, ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कश्मीर इज एन एरिया which requires a lot of transportation system, मेंटेन करने में बहुत पैसे लगते हैं। तो मेक war expensive for India, so that they did and they achieved also. But after Op Sindoor and after what they did in Pahalgam, India taught them a lesson that they'll remember for life. भारत ने ऐसा उनको दिखाया स्ट्रेंथ कि पहले क्या होता था, लड़ाई LC के ऊपर, यानी POK और LC लाइन ऑफ के ऊपर रिस्ट्रिक्ट होती थी। वर्किंग बाउंड्री और IB की इस तरफ कभी लड़ाई खुली नहीं थी। पहली बार 71 के बाद साउथ की लड़ाई, यानी कि अक्रॉस द IB वाली लड़ाई खुली। Not even there, even the run of Kutch, they responded in run of Kutch. They responded there and we responded back. We shot so many of its drones. कितने सारे drones, उन्होंने कौन सी तबाही मचे, कुछ भी नहीं किया, जबकि हमने उनके पूरे एयरपोर्ट उड़ा दिए। नूर खान बेस का क्या सिग्निफिकेंस है उनके लिए? Noor Khan base data we came to know basically stationed by American aircrafts and all that stuff. And it is one of the strategic bases. Noor Khan से उन लोग वो AWACS चलाते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स चलाते हैं। AWACS means radar systems in the air which can figure out कहाँ से कौन सा इंडिया का जहाज ऊपर बढ़ रहा है या फ्लाई हो रहा है, वो सब उसको पता लग जाता है। AWACS वो होता है ना जो प्लेन के ऊपर एक बड़ा सा रेडार लगा, and we can find out 3000 किलोमीटर तक वो he can find out which aircraft is running where and all that. So ये AWACS वहाँ थे, फिर एयर टू एयर रिफ्यूलर्स वहाँ थे, फाइटर एयरक्राफ्ट like F-16 were there, and primarily America controlled base. That people are trying to say that it's an American controlled base, but the aircraft are there, Pakistani aircraft. There were F-16 there, there were JF-17s there, which are Chinese made, and there were AWACS which are given by the Americans to the Pakistan. But we are still not clear whether the technology for that is being run by the Americans still or the Pakistanis are running it. इसलिए बोलते हैं कि वो American controlled base है। अच्छा, और हमने नूर खान को मार दिया, ठीक है। अमेरिका हो जो भी हो, हमने दिखा दिया भैया तुम किसी के भी हो, न्यूक्लियर फैसिलिटी हो आपका, कुछ भी हो, कैराना एयरबेस को मार दिया, न्यूक्लियर बेस को मार दिया, नूर विच इज द मोस्ट स्ट्रैटेजिक एयरबेस को मार दिया। इससे ज्यादा आपको और क्या दिखा सकते हैं हम लोग? दे शुड बी थैंकफुल दैट हमने अपने ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो ये POK भी ले जाते हम लोग, और हाजीपीर पास विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास फॉर अस बिकॉज इट गिव्स डेप्थ टू, उरी को डेप्थ देता है, ये गहराई देता है। इस दोनों को भी हम आराम से कब्जा कर सकते थे इस टाइम पे, हमने किया नहीं। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है। वी डोंट वांट टू गेट इनटू वॉर विद यू, वी जस्ट वांट टू टेल यू स्टॉप मेसिंग अराउंड विद अस, स्टॉप मेसिंग अराउंड, बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। correct. We are speaking about indigenization. For us, Pakistan is immaterial both in every way, economically also and also in warfare. We are looking at larger interest in the Indian Ocean region and China as an economical adversary, not as a physical adversary. Right? तो हम लोग को लड़ाई में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ इंटरफेयर करना बंद करो। ये मैसेज हमने भेजना था और ये भेज दिया हमने वेरी क्लियरली। अभी वो जो नैरेटिव आने लग गया, दुख इस बात का है, जो इंटरनल नैरेटिव है, इंडिया के जो लोग हैं, हम लोग का कहीं भेजा ना थोड़ा फ्राई हो गया। पाकिस्तान गॉट हिट, चोट पहुंची उनको, एयरफील्ड उनके बर्बाद हुए, उनके जो न्यूक्लियर साइट पे अटैक हुआ, उनके जो टेररिस्ट कैंप से सब बर्बाद हुए, ठीक है। तभी भी वो कहीं भी देखो, दे डिडंट शो एनीथिंग, दे स्टार्टेड सेइंग दैट वी हैव काउंटर्ड इंडिया, हमने इंडिया के खिलाफ ये किया। उन्होंने कभी नहीं बताया कि हमारे साथ क्या डैमेज हुआ है। वो सिर्फ ये बोलने लग गए कि इंडिया को हमने ये किया, सांबा में ये कर दिया, अखनूर में ये कर दिया, जम्मू में हमने 2 ड्रोन भेज दिए, जैसलमेर में हमने ये कर दिया, लोंगेवाल में ये कर दिया। दे स्टार्टेड शोइंग व्हाट काउंटर एक्शंस जो उन्होंने लिया था हमारे खिलाफ, उसको बढ़ावा देने लग गए और ट्वीट करने लग गए। डिजिटल मीडिया में सैचुरेट कर दिया उस पेज को। उनके जितने बंदे थे चाइना से करने लगे, चाइना में प्लेस बनने लगे हमारे खिलाफ।